कुशीनगर के मदीना मस्जिद के बाद अब गोरखपुर के इस मस्जिद को तोड़ने का मामला सामने आया है। ये गोरखपुर के घोष कंपनी पर ये मस्जिद है। यहाँ पे यही गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कहा गया है कि अगर 15 दिन को इसको तोड़ा नहीं गया तो गोरखपुर विकास प्राधिकरण इसको तोड़वाने के लिए बाध्य होगा। और कहा है जो ध्वस्तीकरण का पैसा लगेगा वो भी इन्हीं लोगों द्वारा दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये गोरखपुर का घोष कंपनी चौराहा का ये मस्जिद है और कहा जा रहा है कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनके पास नहीं है और जबरदस्ती इसको बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही मस्जिद है जिसको तोड़ने का मामला सामने आया गया है और कहा जा रहा है कि इसका नक्शा भी नहीं पास है और ये जो जमीन है वो नगर निगम की ये जमीन है। और कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ये जो पूरा जो एरिया था इसको ध्वस्तीकरण किया गया था और अब ये कहा गया है कि अगर 15 दिन के अंदर इसका ध्वस्तीकरण नहीं किया गया तो गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इसको ध्वस्त किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यही मस्जिद है जिसका ध्वस्तीकरण का आदेश गोरखपुर विकास प्राधिकरण। हमारे साथ इस मस्जिद के इमाम साहब हैं। सर, जो मामला ध्वस्तीकरण का आया है क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी पहली मस्जिद एक कंपाउंड में थी, ठीक है, यहाँ कम्प्लेक्स बन रही है तो हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई वहाँ से। तो नगर निगम ने हमको यहाँ पे ज़मीन दी है और समझौते के तहत जो है हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए और निर्माण शुरू कर दिए। नक्शा पास कराने के लिए हम लोग गए थे GD ऑफिस, तो उन्होंने कहा कि जो है 550 स्क्वायर फीट का नक्शा क्या पास कराएंगे, अब जाइए आप अपना काम कीजिए। तो हम लोग जो है इत्मीनान से काम शुरू कर दिए, कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद जो है तकरीबन ओपनिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, 7 महीने हो गए। अब यहाँ हाटा की मस्जिद का जब मामला पेश आया तो यहाँ आके हम देख रहे हैं नमाज के बाद इसी टाइम में देख रहे हैं यहाँ एक पेपर नोटिस चस्पा है, जिसकी वजह से जो है हम पढ़े और पढ़ने के बाद जो है हमने अपने जिम्मेदारों को सेंड किया। तो उन्होंने फिर राब्ता किया GDA वालों के और नगर निगम से, तमाम लोगों से जो है DM SDM के पास भी जो है गए थे। तो तब हम लोगों को मालूम हुआ कि जब नगर निगम द्वारा समझौते से आप लोगों को यहाँ पर बनाने के कहा गया था, फिर ये ध्वस्तीकरण का मामला क्यों सामने आया है? अब वो बोल रहे हैं कि इसका नक्शा नहीं पास है, बस एक रीजन है। अच्छा, हाँ, नक्शा नहीं पास है जिसकी वजह से इसको जो है वो कर दीजिए। अब हमारे जिम्मेदार जब गए थे तो उन्होंने कहा 1000 से कम का जो है क्या नक्शा पास होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए काम कीजिए। आज उनको जो है ये इस तरीके से जब एक डॉक्यूमेंट्स नगर निगम से जब आप लोगों को ये जमीन दिया था तो कोई एक कागज तो होगा, उसका सब कागज वगैरह है। उसी कागज के आधार पर हम लोग कोर्ट गए थे और जो है सबसे जो है बातचीत हो रही है और DM से भी बात हो रही है। हाँ, लेकिन गोरखपुर विकास प्राधिकरण जो है वो कह रहा है अगर 15 दिन के अंदर इस मस्जिद को नहीं तोड़ा जाता है तो इस पे एक्शन लिया जाएगा। जी, गोरखपुर का विकास इस मस्जिद के रहने पे है, तोड़ने पे नहीं है। हुकूमत अगर तोड़ देगी तो जो है पूरे शहर के लोग जो है इससे दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे और गमशुदा हो जाए, गमगीन हो जाएंगे, क्योंकि इस मस्जिद के बनाने में कि एक आदमी ने नहीं बनवाया, इसको पूरे शहर का पैसा और लोग भी है। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ध्वस्तीकरण का मामला सामने आ रहा है? भाई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई अगर मान लीजिए हमने गलती किया, नक्शा नहीं बनवाया, क्योंकि जो बनवा रहे थे उनका इंतकाल हो गया, उनके बच्चे को समझ नहीं थी कि नक्शा पास करना या करना। बहुत से ऐसे मकान बने हुए हैं जिसके नक्शा नहीं पास है, तो अगर कोई उसका आप जुर्माना लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, नक्शा हमारा पास कर दीजिए। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कहा गया है कि अगर 15 दिन के अंदर इसको तोड़ा नहीं किया तो इसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा? सर, जो भी लीगल प्रोसेस है वो प्रोसेस होना चाहिए, बाकी हम लोगों को समय देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि मस्जिद बन गई है फिर आप तोड़ दीजिए, ये तो गलत है ना। जनता का पैसा लगा हुआ। सर, और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से विकास प्राधिकरण तोड़ने का मामला जो सामने आ रहा है? विकास प्राधिकरण तोड़ने का मामला आया हुआ है तो विकास प्राधिकरण को पहले ऑब्जेक्शन करना चाहिए था ना। परमिशन तो उन्होंने ही तो दिया है कि आप बनवा लीजिए, नक्शे की जरूरत नहीं है।
तभी बना है ना भाई। अपने ये लोग हैं, इन लोगों का साफ कहना क्या है कि जब ये मस्जिद बनी थी तो नगर निगम द्वारा एक बातचीत इन लोगों में हुई। इन लोगों का कहना है कि उसका पूरा रिकॉर्ड भी हमारे पास है। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का ही जो मामला सामने आ रहा है? अरे उसमें कहना क्या है, जो चीज बिल्कुल साफ सुथरी है, बस कागज हमारे पास है ही है इसका। और 500 स्क्वायर फीट के अंदर कोई जमीन नक्शा पास होने की जरूरत है नहीं। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि आप जाइए बनवाइए, फिर हमने बनवा लिया। तो उनकी सहमति से हुआ, उनकी सहमति से हुआ है ना। और फिर जनता के सामने हुआ कि गली में तो है नहीं, मेन रोड पे है। नॉलेज में है, सबके नॉलेज में है ये बात कि बन रही। उस बनने के दौरान भी कोई मामला आता तो हम लोग उसको बैठ के समझते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सब कुछ सहमति से जब हुआ तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें कोई को दखल बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग, जी सर जी बताएं। ये गोरखपुर खूबसूरत शहर है और यहाँ का जो है अमन अमान बरकरार रहे, इसलिए मस्जिद के तोड़ने ओड़ने का जो है कोई प्लान न करे, इसी में भलाई है। और इसी में गंगा जमनी तहजीब भी यही है कि जो है हम एक दूसरे का जो है इज्जत करें, एहतराम करें, मेल मोहब्बत से रहें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इन लोगों का साफ कहना कि जो गंगा जमुनी तहजीब है वो बनी रहे। और जिस तरह से कुछ दिन पहले नगर निगम द्वारा इन लोगों से बातचीत हुई, उनका साफ कहना है कि नगर निगम द्वारा ही यहाँ पे हमें परमिशन दिया गया था बनाने के लिए, लेकिन अब GDA-VC द्वारा कहा जा रहा है यहाँ का नक्शा पास नहीं है। इन लोग का ये भी कहना है कि जो 500 स्क्वायर फीट होता है उसका नक्शा अगर 1000 से ऊपर होता तो उसका नक्शा पास होता है, लेकिन इन लोगों को साफ कहना है कि एक व्यक्ति का पैसा इसमें लगा है, पूरे इनके समाज का पैसा लगा है। अगर समाज को अगर इस तरह के दोस्ती कर दो तो पूरे समाज को एक आहत से होगी। ऐसी और खबरों के साथ बने रहे मेरे साथ और देखते रहे NB भारत।